हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग क्लाउड स्टोरेज क्विक स्टार्ट क्लाउड कंसोल लैब को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इसके अंदर के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो जब तक मैं ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपको क्लाउड स्टोरेज एग्जैक्टली होता क्या है वो समझाने वाला हूँ। तो क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सर्विस का नाम है जो हमें गूगल क्लाउड प्रोवाइड करती है। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या? तो क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज का मतलब डेटा आ गया वहाँ पे। तो डेटा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको डेटाबेसेस में सिखाया होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। वो एक होता है रिलेशनल, दूसरा होता है नॉन रिलेशनल। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर पाते हैं, और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी स्टोर कर पाते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी स्टोर कर पाता है, और पूरी तरह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी स्टोर कर पाता है। लेकिन द कैच हियर इज कि हम लोग को अगर काफ़ी बिग अमाउंट ऑफ फाइल्स, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े फाइल्स अगर स्टोर करने हैं, या फिर छोटे फाइल्स लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ फाइल्स भी स्टोर करने हैं, तो वो हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर तो कर पाएंगे लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो वो चीज़ें इजीली एक्सेसिबल होने के लिए, इजीली एक्सेसिबल वो चीज़ें बनाने के लिए ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक बकेट क्रिएट करता है, और उसके अंदर हम लोग हमारी जो फाइल्स है, जैसे कि इमेजेस हो गया, वीडियो फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गई, ये सारी भी फाइल्स जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा होती है। तो हम लोग इन सारी बड़ी बड़ी फाइल्स को, बिग अमाउंट ऑफ फाइल्स को सिर्फ स्टोर ही नहीं कर पाते क्लाउड स्टोरेज के अंदर, तो हम लोग उसे इजीली एक्सेसिबल, वर्ल्ड वाइड इजीली एक्सेसिबल भी बना पाते हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस की मदद से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के एग्जांपल दूँ जो कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस का यूज़ करते हैं, तो उसमें पहला है हमारा जीमेल। तो जीमेल के अंदर हम लोग जो अटैचमेंट्स भेजते हैं, वो अटैचमेंट्स जाके क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होती है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस में स्टोर होती है गूगल क्लाउड के। दूसरा एक बड़ा एप्लीकेशन है इसका, गूगल फोटोज़, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो फोटोज़ गूगल क्लाउड स्टोरेज में जाके स्टोर करता है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम लोग बिग अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं लेफ्ट साइड के साइड बार में क्लाउड स्टोरेज के अंदर ब्राउज़र में जाने वाला हूँ। वही आपको भी करना है, क्लाउड स्टोरेज को ढूंढना है, स्टोरेज के अंदर होगा वो, और ब्राउज़र के अंदर जाना है क्लाउड स्टोरेज में। यहाँ पे जाके आपको क्रिएट बकेट का बटन मिलेगा। तो हम लोग को बकेट क्रिएट करना है। बकेट का मतलब बेसिकली वही होता है कि जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर पाते हैं और उस डेटा को इजीली एक्सेसिबल बना पाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो बकेट का नेम है वो ग्लोबली यूनिक नेम होना चाहिए। तो जो आपका जीसीपी का प्रोजेक्ट आईडी होगा वो ग्लोबली यूनिक होगा, वही डाल देना। तो यहाँ पे जो हम लोग को मल्टी रीजन का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला, हम लोग इस डेटा को, जो बकेट के अंदर डेटा है, उसको वर्ल्ड वाइड ईजिली एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो वो इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोग को मल्टी रीजन चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को इस लैब के लिए रीजन चूज़ करना है, और यूएस ईस्ट वन साउथ कैरोलिना चूज़ करना है, फिर स्टैंडर्ड, फिर यूनिफॉर्म, और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है हम लोग को। तो हमारा जो बकेट है वो बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। हम लोग को 50 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। उसके बाद बेसिकली हम लोग को ये जो पीएनजी है कैट वाली, इसको सेव करना है, सेव एज इमेज कर देना, और अपने पीसी पे सेव कर देना। और सेव करने के बाद बेसिकली वो डाउनलोड हो जाएगी, और फिर हम लोग को बकेट के अंदर जाना है, जो अपलोड फाइल्स का बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो हम लोग ने अभी डाउनलोड की थी, kitten.png, उसको ओपन करना है। वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी बेसिकली। अपलोड होने के बाद अगर नहीं दिख रही है तो रिफ्रेश का बटन दबा देना, टॉप राइट कॉर्नर में है। और इसके बाद बेसिकली आई थिंक सो ये हो जाना चाहिए अपलोड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ओके, ये नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसको, अगर मैंने जो नाम दिया हुआ है वो कैपिटल के है, तो मैं उसको अगर रीनेम करके स्मॉल के कर दूँ,
तो वो मेरे ख्याल से हो जाएगा, वो ट्रैक नहीं कर पा रहा। ओके, तो जैसे मैंने स्मॉल के कर दिया, वो ट्रैक हो गया। उसके बाद अभी हम लोग को इस किटन के फाइल को शेयरेबल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग रिमूव पब्लिक एक्सेस पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे। तो इसके बाद बेसिकली जो हम लोग को परमिशंस के आगे ऐड बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, और न्यू पार्टिसिपेंट्स के अंदर ऑल यूजर्स लिखना है, यू कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। और जो सिलेक्ट रोल है उसके अंदर क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोरेज ऑब्जेक्ट वीवर, ये रोल चूज करना है और सेव पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पे हम लोग को अलाउ पब्लिक एक्सेस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को पब्लिक एक्सेस अलाउ करना है, और परमिशंस में हमारे यहाँ वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऑल यूजर्स जो हम लोग को दिख रहा है। सो दैट्स इट, 100 पॉइंट्स हो गए। बेसिकली दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।